आपको बताएंगे क्वेश्चन टाइप में, और ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। पीछे हमने बताया था आपको भारतीय इतिहास, वो भी चलेगा, और यहाँ पे एक क्लास आपको चलेगी जो सामान्य ज्ञान पूरा आपको मिलेगा, लेकिन अच्छा सा मिलेगा, क्वेश्चन टाइप की मिलेगी। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो है, नागार्जुन बांध सागर किस नदी पे बना है। कह रहा है कि नागार्जुन बांध सागर किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गोदावरी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कृष्णा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है गंगा। और दोस्त चौथा ऑप्शन कह रहा है कावेरी। तो यहां पे सही ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी। सही ऑप्शन है दोस्त यहाँ पे कृष्णा नदी। जो नागार्जुन बांध सागर परियोजना है वो आपकी कृष्णा नदी पे है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1953 में। कब की गई थी, 1953 में की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य है, आपके भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य है उसका नाम क्या है। तो फटाफट बताइए। आंसर बता रहे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान, भरतपुर, ठीक। मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन फटाफट बढ़िए। भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉस का स्रोत क्या है। क्या स्रोत है, क्या निकालता है। तो पूरी बात कर ले यहाँ पे, जो इसकी स्थापना कब हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दोस्त 1955 में। आगे की बात करें, हाँ, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है भिलाई इस्पात संयंत्र, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ है, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। और कहा, भिलाई एक जगह है, उसके नाम पे इसका नाम रखा भिलाई इस्पात संयंत्र। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या स्रोत है इसका। तो दिल्ली राजहरा है इसका स्रोत, ठीक। दोस्त, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी श्वेत क्रांति क्या होती है,
किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। अब भारत की बात की तो भारत में कौन थे? यस स्वामीनाथन। कौन थे दोस्त? यस डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आपका आंसर रहा श्वेत क्रांति के ये वर्गीज कुरियन जनक। कौन थे? इसके जनक थे। ठीक है दोस्तों। और अगर और बात में की, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है? वाह भाई, बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है? कह रहे सर्किट चालू होने पर, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर। देखो, ये कोई सर्किट है, ठीक है, जैसे 3 प्लग वाला, इसका यहां पे स्विच लगा है, इधर से लाइन आएगी, इधर से न्यूट्रल आएगा, ठीक, और ये वाला वायर इस पे आ जाएगा। अब यहां पे ऊपर है ऑन, नीचे है ऑफ, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है? दोस्तों इलेक्ट्रिकल ऐसी पढ़ाएंगे, आप याद रखोगे फिजिक्स को, ठीक है। अभी तो मैं जनरल नॉलेज वैसे बताता था, इसमें सामान्य विज्ञान में वो क्वेश्चन बताएंगे, आपको थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ी। थ्योरी पढ़ने से, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ऑन ऑफ का हो गया, क्या क्या है ऑप्शन? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो बिजली का प्रभाव कब होगा सर्किट में? अब हाँ, बता दें, ये रहा आपका न्यूट्रल और ये रहा एसी लाइन, लाइन कर लो। अब मान लीजिए ये स्विच ऑफ है, तो क्या ऑफ है? इसमें क्या नहीं जा रहा है? न्यूट्रल तो जा रहा है। हाँ, स्विच अगर ऑफ है तो आपका फेस तो आ रहा है लेकिन न्यूट्रल नहीं जा रहा है। अगर ऑन कर दोगे तो क्या होगा? फेस भी जा रहा है तो न्यूट्रल भी चला जाएगा। तो जब स्विच ऑन होगा, मतलब स्विच ऑन होगा, चालू होगा, तब क्या होगा? बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा। और यहां से अब लाइट की एक बात और होती है कि लाइट एक तरफ से जाती है, दूसरी तरफ से वापस आती है। हाँ सॉरी, बिगाड़ दिया। इस तरह से मान लो ये न्यूट्रल है, यहां से स्विच में जुड़ा है, ये दूसरा यहाँ पे ये मेन लाइन है। अब ये लाइन इधर से गई, यहां से इसमें गई, यहां से इसमें गई, अब ये न्यूट्रल के द्वारा वापस चली गई, तो प्रवाह चालू हो जाएगा। विद्युत धारा जहां से पास हो जाएगी वहां सर्किट में प्रवाह होगा, ठीक है। और जहां विद्युत धारा प्रवाह पास नहीं होगी वहां सर्किट में प्रवाह नहीं होगा। यानी कि कभी कहा जाता है कि जब बिजली गिरती है तो हमें पैरों को जोड़ लेना चाहिए, हाथ पैरों को ऐसे जोड़ के खड़े होना चाहिए ताकि बिजली सीधी नीचे चली जाए। अगर हम इस तरह से हो गए तो क्या होगी? जैसे इस पोजीशन में खड़े हो गए तो क्या होगी? लाइट यहां से प्रभावित होकर इधर से होकर जमीन में चली जाएगी, आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्त? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, ठीक, जिसका ये साइन होता है। पुलिस भर्ती में ऐसे पूछेंगे, फटाफट जवाब देते जाइए, आगे बढ़िए। बता रहा है नींबू जो है आपका
खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत क्वेश्चन आता है नींबू पे। तो नींबू की बात करें, नींबू